हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल कुमार। जितने भी लोग आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल या अंडर ग्रेजुएट लेवल की तैयारी कर रहे हो, तो उनके मन में एक ही सवाल है कि एग्ज़ाम कब होगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में एग्ज़ाम कब होगा उसके बारे में बताने वाले हैं। साथ में बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि क्या कम दिनों में तैयारी अच्छा हो सकता है या नहीं हो सकता है। और एक कमेंट था कि एग्ज़ाम का लैंग्वेज क्या रहेगा, क्या लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं या फिर क्वेश्चन का पैटर्न कैसा रहेगा। ठीक है, तो पूरा डिटेल में बताएंगे, वीडियो में अंत तक बने रहना। नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना। ठीक है, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपके मन में हमेशा चलना चाहिए, ये ध्यान होना चाहिए कि एग्ज़ाम कब होगा, क्योंकि एग्ज़ाम का डेट अगर आपको पता चलता है तो आपका जो फोकस है और भी बढ़ता है। अगर आपको पता चलेगा कि एग्ज़ाम अभी 10 महीने बाद होगा तो आप उतना फोकस्ड नहीं रह पाओगे। ठीक है, ये सबों के साथ होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो तैयारी आप लोग कर रहे हो उसी के साथ नहीं होता, सबों के साथ होता है। तो आज आपको बता दें कि एक जो वायरल हो रहा है नोटिस, जिसमें कि पहले भी वायरल हुआ था, जिसमें एलपी का एग्ज़ाम के बारे में बता रहा था। तो फिर जो एक्चुअल में नोटिफिकेशन आया ऑफिशियल, तो उसमें भी सेम डेट रहा। तो उसी प्रकार ग्रेजुएट लेवल हो या अंडर ग्रेजुएट लेवल हो, दोनों का अप्रैल और मई के बीच में डेट दिया हुआ है। और उस टाइम पूरा फ्री भी है टीसीएस। तो अप्रैल को आप समझ सकते हैं कि ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम अप्रैल में होगा, पूरा अप्रैल जाएगा। और मई जून में अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम होगा। ठीक है, क्योंकि अंडर ग्रेजुएट लेवल में तो हमेशा से आपको पता ही है कि ज़्यादा स्टूडेंट होगा, क्योंकि ग्रेजुएशन पास किया हुआ स्टूडेंट थोड़ा कम रहता है बनस्पत अंडर ग्रेजुएट में, इसलिए ज़्यादा फाइट अंडर ग्रेजुएट लेवल में ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो इसलिए जो भी तैयारी अभी आप कर रहे हो वो एकदम मन लगा के करो, क्योंकि आपके पास देखो दिसंबर का कुछ टाइम है और जनवरी, फरवरी और मार्च, क्योंकि अप्रैल से स्टार्ट ही हो जाएगा तो अप्रैल को हम लोग काउंट नहीं कर सकते। अब बताते हैं कि इतने टाइम में आपका तैयारी हो सकेगा या नहीं हो पाएगा। तो देखो, अगर आप अभी तुरंत स्टार्ट किए होगे, पहले से कुछ नहीं पढ़े होगे, तो थोड़ा संभावना कम है होने का। फिर भी अगर आप किस तरह के स्टूडेंट हो, एकदम मेरिटोरियस हो, तो हो भी सकता है, या फिर कुछ भी हो सकता है। आप बस अपने तरीके से तैयारी करते रहना, जो प्रॉपर सिलेबस है उसको प्रॉपर वे में पढ़ते जाना। ऐसा नहीं कि 4 महीना है तो एकदम हड़बड़ा के पढ़ते जा रहे हैं, इसको छोड़ रहे हैं उसको छोड़ रहे हैं। जो पढ़ना चाहिए जितना टाइम लगा के उतना टाइम नहीं दे रहे हैं, तो उससे आपको बहुत दिक्कत होगा। क्या दिक्कत होगा? क्योंकि देखो, हड़बड़ा के पढ़ोगे तो ऐसा नहीं कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। ठीक है, सिलेक्शन होना इतना आसान नहीं है कि कुछ भी पढ़ के जाए, क्योंकि अभी कंपटीशन बहुत हाई हो गया है। ठीक है, अब इतना भी हाई नहीं हुआ है कि आप पढ़ोगे तो नहीं होगा। ठीक है, प्रॉपर वे में पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन, आँख बंद करके भी एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे, अगर प्रॉपर वे डे टू डे लाइफ में अगर आप अच्छे से पढ़े होगे तो आप कैसे भी जाओगे, आपका सिलेक्शन होना ही है। जैसे हम लोगों का था, अभी भी है, कि अपना जो तैयारी है ऐसा बना लिए थे कि किसी भी तरीके से कोई भी एग्जाम में जाते तो पीटी मेंस एकदम फाइनल हो ही जाता था। हाँ, फाइनल सिलेक्शन में अगर किसी वजह से मान लो मेडिकल या और किसी वजह से छूट गए तो वो अलग कहानी, लेकिन पीटी मेंस तो सिलेक्शन होता ही होता था। उसका रीज़न सिर्फ एक था कि कभी हम लोग हड़बड़ा के नहीं पढ़े। चाहे कोई भी एग्ज़ाम में, मान लो अभी 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना उस एग्ज़ाम में है और आप अभी ही स्टार्ट किए हो तैयारी करना, तो आप तो नॉर्मली सब लोग क्या होगा कि हड़बड़ा के उसको लगेगा कि ये पढ़ ले, वो पढ़ ले, जबकि वैसा नहीं करना है। या फिर अगर आप पहले से 1 साल, 1.5 साल से तैयारी कर रहे हो, तब आप उस तरह से कर सकते हो। लेकिन अगर आप नए लगे हो, ठीक है, तो आपको करना क्या है कि प्रॉपर जो आपका सिलेबस है, प्रॉपर जैसे मैथ है, मैथ को कहीं फाउंडेशन बैच या कोई भी बैच ले लो, उसको प्रॉपर पढ़ो, जितने दिन में वो कोर्स कंप्लीट कराता है। रीज़निंग ले लो, रीज़निंग का क्लास कहीं से ले लो अगर होता है तो। क्लास लेने के बाद जो चैप्टर वो पढ़ाता है उसी चैप्टर का आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का चैप्टर वाइज बुक रीजनिंग का रख लो। मैथ्स का ले लो, उसी तरह से चैप्टर वाइज, तो जो चैप्टर वो मास्टर पढ़ाएगा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बनाना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे बनेगा आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, उसी तरह रीजनिंग करना, उसी तरह जीके का। जीके तो याद करने वाला चीज़ है, और एक क्लास भी ले सकते हो अगर आपको टाइम है तो। क्लास लेना, देखो मेरा कहना है कि एक बार क्लास ले ही लेना चाहिए आदमी को किसी भी सब्जेक्ट का। तो उससे क्या होगा कि उसको बाद में बहुत फायदा होता है। दूसरा कोई और अच्छा वाला एग्जाम आप दोगे ना, जैसे बीपीएससी लेवल का या कोई और अपने पीसीएस लेवल का, तो आपको फायदा होगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़ने से अच्छा है एक बार बहुत अच्छे से पढ़ ले, ताकि कोई भी एग्जाम में मन चाहे एग्जाम में बैठ के एग्जाम एग्जाम दो। अभी मान लो, देखिए मान लो कि कुछ बहुत सारे लोगों का सिर्फ अंडर ग्रेजुएट 12th बेसिस पे होगा, तो वो चाहेंगे कि हमको बाद में ग्रेजुएशन लेवल का भी एग्जाम हो, क्रैक करें। या फिर बहुत ऐसे लोग होंगे जिनको कि दूर मिल जाएगा तो वो चाहेंगे कि आप नज़दीक मिले। और नौकरी करते पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा सा। इसलिए अभी जो टाइम है आप उसको इतना अच्छे से पढ़ो कि बाद में थोड़ा कम भी टाइम मिले पढ़ने का तो आप पढ़ सको। ठीक है, चाहे बॉयज़ हो या गर्ल्स कैंडिडेट हो, कोई भी हो। तो 4 महीना में उसी का होगा सिलेक्शन जो कि पहले से थोड़ा बहुत अच्छा खासा किया हुआ है। ठीक है, आप सोचोगे कि यहीं से स्टार्ट करें, तो मेरे को ऐसा लगता है, लेकिन ये हम डीमोटिवेट नहीं कर रहे हैं। कोई कुछ नहीं जानता, मान लो आप इसी 4 महीना में जितना पढ़े वही सारा चीज़ एग्जाम में पूछ दिया, तो आपका सिलेक्शन होने का चांसेस हो सकता है। इसलिए अपना ताकत लगाना कभी मत भूलना। ठीक है, आप देखो जैसे बहुत सारे लोग बार बार कमेंट करते हैं कि भैया क्वेश्चन का लेवल कैसा रहता है, किस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है मैथ्स में, साइंस में, किस तरह का क्वेश्चन, क्या साइंस न्यूमेरिकल भी रहता है। तो देखो, ये सब बात जो आप मेरे से पूछते हो,
तो हम इसीलिए इसके लिए आपको बोलते हैं बार-बार कि आपको प्रीवियस ईयर बुक रहना बेहद ज़रूरी है। जैसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप देखोगे, प्रीवियस ईयर में 2 टाइप का बुक आता है। एक जो मिक्स क्वेश्चन सेट प्रैक्टिस के लिए आएगा, सेट प्रैक्टिस। एक है चैप्टर वाइज़ आएगा। चैप्टर वाइज़ में क्या रहेगा, मैथ्स का, रीजनिंग का और जीके का, सारा का चैप्टर वाइज़ रहता है। चैप्टर वाइज़ मतलब जैसे मैथ्स में प्रॉफिट एंड लॉस से रेलवे में अभी तक जितना क्वेश्चन पूछा है, वो क्वेश्चन को ये लोग अलग करके एक चैप्टर बना के सारा क्वेश्चन कर देते हैं। जैसे रीजनिंग में कोई भी मिसिंग नंबर या ये नंबर, वो नंबर या रैंकिंग, जो भी चैप्टर है, तो रैंकिंग है तो रैंकिंग का 100 सवाल, अभी तक जितना क्वेश्चन पूछा एग्जाम में वो वैसा रहता है। और साथ में एक चीज़ सबसे अच्छा हम देखें क्या कि उस बुक में मतलब कोई भी उस बुक में ये दिया हुआ है कि कौन से चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा है। तो ये तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो जाएगा ना। तो इसलिए आप कोशिश करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का दोनों, एक तो चैप्टर वाइज़ करें और एक सेट प्रैक्टिस करें। इससे फ़ायदा क्या होगा, चैप्टर वाइज़ बनाओगे तो आपको नॉलेज आपका बढ़ेगा और सेट प्रैक्टिस करोगे तो वो आप जो इधर नॉलेज बढ़ाए हो, क्या वो उसका यूज़ कर पाते हो या नहीं, वो दिखेगा। देखो एक प्रॉब्लम क्या होता है कि जब एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाओगे आप, तो अगर मिक्स क्वेश्चन का पूरा पैटर्न आ जाएगा। कभी-कभी क्या होता है कि मिक्स क्वेश्चन का आता है, 2 मैथ, 1 रीज़निंग, 3 जीके, ऐसा भी रहता है, ऐसा ही रहता है। तो इस तरह से अगर रहेगा तो होता क्या है कि तुरंत दिमाग को फ्लैक्चुएट करना, कभी मैथ बनाना, कभी रीजनिंग बनाना, कभी जीके बनाना, तो वो बहुत सारे ऐसे लोग नहीं कर पाते, एडजस्ट नहीं कर पाते। तो मिक्स क्वेश्चन का जो सेट प्रीवियस ईयर का लोगे तो वो आपको बहुत फ़ायदा करेगा, ठीक है? तो और उससे सारा कुछ पता चलता है कि क्वेश्चन का लेवल कैसा है, क्वेश्चन किस तरह से पूछता है, कौन से चैप्टर से ज़्यादा रहता है, ठीक है? तो वो सब रहेगा। देखो, जो भी एग्ज़ाम होगा, ऐसा नहीं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना के जाओगे तो आपको लड़ेगा नहीं। उस पैटर्न में सारा क्वेश्चन उसी पैटर्न में रहता है, आपको अच्छा लगेगा, अच्छा फ़ील करोगे। अभी होता क्या है कि सब लोग जैसे मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करोगे, अ, कोई भी मॉक टेस्ट ऑनलाइन वाले के पास गए, आप मॉक टेस्ट बना रहे हो, आपसे बन ही नहीं रहा। आजकल करता क्या मॉक टेस्ट वाला, ऐसा क्वेश्चन सेट करता है कि कुछ कहने का बात नहीं। ठीक है? कहाँ-कहाँ से हार्ड क्वेश्चन ऐसे-वैसे घुमा-फिरा के करता है, फिर आपसे बहुत सारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। जबकि एग्ज़ामिनेशन का कहानी कुछ दूसरा है। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़रूर करना, ठीक है? आप बताते, बहुत सारे लोग पूछते थे कि क्या हिंदी, इंग्लिश किस लैंग्वेज में रहेगा क्वेश्चन। क्वेश्चन आप जिस लैंग्वेज में वहाँ पे चूज़ करोगे, हिंदी तो हिंदी, इंग्लिश तो इंग्लिश। चेंज भी कर सकते हो बीच में, अगर मान लो आपको इंग्लिश पढ़ने का मन होगा तो इंग्लिश भी आ सकता है, ठीक है? ऐसा कोई टेंशन नहीं है। और क्वेश्चन का लेवल तो जैसे ही आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो मिल जाएगा। कल के एक वीडियो में हम आपको बताए थे कि अभी जितने भी लोग रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल या अंडर ग्रेजुएट लेवल की तैयारी कर रहे हैं, उनको इस बात का ध्यान रखना है कि अभी हाल-फिलहाल में एएलपी, चूँकि एएलपी भी एग्ज़ाम टीसीएस कंडक्ट कराती है, आरपीएफ एसआई भी टीसीएस कंडक्ट कराती है, एसएससी एमटीएस भी टीसीएस कराती है, सीजीएल 2024 कभी टीसीएस ही कराई है। तो ये सारा क्वेश्चन अगर आपको मिल जाएगा तो जीके जीएस के लिए आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। क्योंकि जो टीसीएस अभी नेक्स्ट जो ग्रेजुएट लेवल का है, क्योंकि एक सेट बनाने का रहता है तो चलो ये सब सारे क्वेश्चन से नहीं बनता। लेकिन बहुत सारा सेट बनाने को है टीसीएस से, तो कुछ-कुछ क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट एग्ज़ाम में, मान लो एसएससी का 10 क्वेश्चन जीके का इसमें पूछ दिया, करंट पूछ दिया। जैसे एमटीएस, एसएससी सीजीएल का भी एग्ज़ाम हुआ है, एसएससी एमटीएस का भी हुआ है, फिर एएलपी का भी हुआ है, तो एएलपी से भी कुछ क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है, न्यूमेरिकल हो गया या और कुछ भी। देखो होता क्या है कि बहुत सारे लोग ये सब चीज़ ध्यान नहीं करते। ठीक है? और हमारे टाइम में हम यही सब सारा चीज़ ध्यान करते थे, अपना अलग से भी पढ़ते थे और जो लेटेस्ट एग्ज़ाम होता था उसका क्वेश्चन किसी न किसी तरह से ऊपर कर ही लेते थे या ऑनलाइन इधर-उधर से मिल जाता था तो वो क्या फ़ायदा करता था कि हम देखते थे कि कुछ क्वेश्चन मैथ का भी उससे डिट्टो लग जाता था, एकदम डिट्टो, ठीक है? जैसे कुछ छोटा क्वेश्चन है लेकिन वो थोड़ा फँसाने वाला है, तो वो देखते थे टीसीएस एसएससी में भी पूछ देती थी, रेलवे में भी पूछ देती थी, एसएससी सीजीएल वाला क्वेश्चन एमटीएस में भी पूछ देती थी, सीएचएसएल में भी पूछ देती थी, ठीक है? ऐसा होता था। तो इसलिए आप लोग ये मत सोचना कि प्रीवियस ईयर बना रहे तो उससे कोई दिक्कत होगा, नहीं। और अगर आपको ये जैसे हम बोले कि एएलपी का क्वेश्चन चाहिए या फिर एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल है राहुल एवन मैथ्स, वहाँ से जुड़ो, वहाँ पे हम डाल रखे। या फिर आप मेरे से नहीं जुड़ना चाहते हो तो आरबीई रिवॉल्यूशन करके टेलीग्राम पे चैनल है, वहाँ पे जाके जुड़ो। वहाँ पे जो भी एग्जाम लेटेस्ट होता है सारा का क्वेश्चन, अगर आंसर की आउट हो जाता है तो वो सारा क्वेश्चन वहाँ से ले आते हैं, मतलब अपने टेलीग्राम पे डालते हैं, हम भी वहीं से ला के आपको देंगे। बाकी बात, अगर आपको वो नहीं मिलता तो मेरा चैनल राहुल एवन मैथ्स ज्वाइन कर जाओ, वहाँ से हम आपको दे देंगे। ठीक है, बहुत फ़ायदेमंद होगा। एक जो मतलब स्मार्ट वर्क है ना, जैसे मान लो कोई 1 साल से आप तैयारी कर रहा है, वो नॉर्मल चलते जा रहा है और आप अभी तुरंत लगे हो और आपके पास ये सारा मटेरियल मिल गया, एएलपी का सारा क्वेश्चन, एसएससी एमटीएस का और एसएससी सीजीएल का। मैथ्स मत करना, लेकिन जीके तो कर सकते हो ना, जीके में आपको करंट मिलेगा, बहुत फ़ायदा होगा, तो आप उसको पीछे कर सकते हो, ठीक है? तो ये चीज़ आप ज़रूर करना। आपको आपसे बार-बार रिक्वेस्ट करते हैं, ये बात बताने का एक ही मकसद है क्योंकि ये आपको बहुत फ़ायदा करेगा। अभी क्योंकि सारा एग्ज़ाम टीसीएस कंडक्ट कराती है और ढेर सारा क्वेश्चन सेट करना इतना आसान भी नहीं है और टीसीएस जानती है कि सारा लड़का उतना मतलब केयरफुल नहीं रहता, सबके पास क्वेश्चन नहीं पहुँच सकता, ठीक है? हाँ, अब ऐसा नहीं कि सारा क्वेश्चन था, लेकिन हाँ, अगर मान लो आप 10 सेट पढ़े, 100 सेट पढ़े, उससे 20 क्वेश्चन आपको अगर लड़ गया एग्ज़ाम में तो उससे जीके तो उससे बड़ा फ़ायदेमंद क्या है? 40 क्वेश्चन जीके पूछेगा, 15 क्वेश्चन आपको अगर लड़ गया, तो क्या फ़ायदा, उससे बड़ा अच्छा क्या है? मैथ्स भी ऐसे पूछता है, पूछा भाई, एसएससी एमटीएस का मैथ्स भी आप दे सकते हो, लेकिन सीजीएल का मैथ थोड़ा हार्ड रहता है, तो उसका मैथ देखने की ज़रूरत नहीं है, एसएससी एमटीएस का देख लेना।
सीजीएल का जीके, एसएस रीजनिंग, एसएससी एमटीएस का जीके, रीजनिंग, एएलपी का जो भी है क्वेश्चन वो जरूर देख लेना, उससे आपको फायदामंद होगा, फायदा ही होगा। देखो फिर से बोल रहे हैं लास्ट में जाते जाते कि एग्जाम अप्रैल मई के बीच होगा। अगर अभी से आप जो अभी हम बताए एलपीएस, एसएससी, सीजीएल और एमटीएस का क्वेश्चन बनाने चाहोगे रोज 2-3 सेट, क्योंकि सेट तो ज्यादा बड़ा नहीं है, आपको ज्यादा तो देखना नहीं, जीके याद करना है या ये करना है। कुछ भी करंट उसमें दिखता है तो एक अलग से कॉपी में लिख देना, कुछ भी इंपॉर्टेंट जीके में लगता है तो एक अलग से कॉपी में लिख के रखना, वो आपको बाद में बहुत फायदा करेगा। ठीक है, फिलहाल बिहार में तो मतलब बुक अभी तो नहीं लॉन्च हुआ है उसका, लेकिन पीडीएफ है, पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम पे डाल दिए, या आरबीई रिवॉल्यूशन करके चैनल है, वो किसी सर बहुत अच्छे सर के हैं, तो उनसे आप जुड़ोगे तो वहाँ पे सारे एग्जाम का क्वेश्चन मिलेगा, जो भी एग्जाम आने वाला है वो सब मिलेगा। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना था। और भी कुछ आपको लगता है कि आपको जानकारी चाहिए तो मेरे से आप कमेंट कर सकते हो, मेरे से मिल सकते हो। मेरा टेलीग्राम चैनल पे आप कमेंट करो, वहाँ पे कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और इसी तरह आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो देते रहेंगे जो कि आपके तैयारी में आपको बहुत फायदा करेगा। ठीक है, चलो बाय।